ये वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका ट्रेडिंग करने का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा। और आपने अभी तक अगर ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आज ही से आप ट्रेडिंग शुरू करने लग जाओगे। और अगर आप लोग एक बिगिनर हो जो अभी अभी ट्रेडिंग शुरू कर रहा है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही काम आएगी, बिकॉज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रोफेशनल्स अपने माइंडसेट को ट्रेडिंग में लगाते हैं, किस तरीके से यूज़ करते हैं। और मैं पर्सनल अपने लाइफ एग्जांपल आपको दूंगा कि मैंने पहले क्या क्या गलतियां करी थी और अब मैंने उन गलतियों में क्या क्या चेंजेस किया है जिस वजह से मैं आज प्रॉफिटेबल हूँ। नाउ जिस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं आज, उस टॉपिक का नाम है रिस्क मैनेजमेंट। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये वही वीडियो है जो सारे ट्रेडर बनाते हैं कि भाई ये रिस्क मैनेजमेंट ये होता है वो होता है, आपका इतना एसएल होना चाहिए, आपका इतना स्टॉप लॉस होना चाहिए, आपका 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, आपका 1% 2% इतना आपका रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो बिल्कुल उन वीडियो से बिल्कुल अलग है जो आपने अपने पास्ट में अपने सीखते समय सीखा होगा। अपने लाइफ में जो भी वीडियोस आपने देखी होंगी उन सबसे वीडियो ये बिल्कुल अलग है। एंड दिस रिस्क मैनेजमेंट वीडियो इज गोइंग टू चेंज योर साइकोलॉजी, योर रिस्क मैनेजमेंट, योर ट्रेडिंग करियर, योर ट्रेडिंग स्टाइल, एवरीथिंग। बस इस वीडियो को पूरी तरीके से देखना और पूरा देखना। पहली बात यह है कि जब भी आप कोई भी रिस्क मैनेजमेंट प्लान करते हैं, वो आप किसी भी ट्रेड में घुसते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट का प्लान करते हो, लाइक कि मैं इस ट्रेड में कितना रिस्क लूंगा। तो वो चीज़ें हम किसी को सोच के, किसी को देख के, किसी के बारे में कॉपी करके, लाइक कि ये ऐसे कर रहा है तो मैं भी इसको सेम कॉपी करूंगा, तो वैसे करके नहीं आ सकती। पहली चीज़ अपने माइंड में आप ये क्लियर करना। अब सारा खेल होता है कैपिटल का। जैसे मेरा कैपिटल है 5,000 रुपये, इस भाई का कैपिटल है 10,000 रुपये, इसका कैपिटल है 20,000 रुपये, उसका कैपिटल है 50,000 रुपये, उसका लाख रुपये, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। जिसका कैपिटल 1 करोड़ रुपए होगा या 1 CR होगा, वो जो रिस्क मैनेजमेंट अपने पास लेके चल रहा है, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में लेके चल रहा है, वो रिस्क मैनेजमेंट 5,000 वाला, 10,000 वाला, 1 लाख वाला नहीं चल सकता। उसको कुछ ना कुछ चेंजेस अपने उसमें करना पड़ेगा। अगर आप उन लोगों की वीडियोस देखोगे जो जिनका कैपिटल 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ रुपए है, उनका ट्रेडिंग स्टाइल, उनका ट्रेडिंग जो साइकोलॉजी है, उनका ट्रेडिंग माइंडसेट है, उनका ट्रेडिंग जो रिस्क मैनेजमेंट है, वो सब चीज़ें बिल्कुल अलग होगा उससे जो आप लोग सोच रहे हो या फिर जो आप लोग फॉलो कर रहे हो, उससे बिल्कुल अलग होगा। बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर होगा, इतना अलग होगा आप लगा। और अगर आप उन लोगों को कॉपी करने लग जाओगे या फिर उनके रोड मैप पे चलोगे तो पूरा काम खराब हो जाएगा, सारा आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, सारा आपका ट्रेडिंग करियर फिनिश हो जाएगा। अब ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो अगर आप किसी भी ट्रेडर के बड़े बड़े प्रॉफिट्स देखते हो तो आपके मन में भी आता है कि यार ये 50,000 रुपीज़ एक ट्रेड में बना रहा है तो मैं भी 50,000 रुपये बनाऊंगा। आप ये नहीं सोचते वहां पे कि आपकी कैपिटल और उसकी कैपिटल में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो ये खासकर तब होता है जैसे कल आपका ट्रेडिंग डे है, कल आपके मार्केट में कोई अच्छा मूव आने वाला है या फिर कोई न्यूज़ आने वाली है, लेकिन आज आप जो है, आज आपने वो वीडियो देख ली है तो कल आप उस मार्केट में वही चीज़, उस न्यूज़ पे वही चीज़ अप्लाई करने लग जाओगे। जब आप वही चीज़ अप्लाई करने लग जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका उसकी तरह थॉट प्रोसेस होगा, लेकिन उसके कैपिटल में और आपके कैपिटल में अंतर होगा। जब अंतर होगा तो उसके बाद उसका रिस्क मैनेजमेंट तो फॉलो हो रहा है, लेकिन आपका रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं होगा और आप अपनी कैपिटल का एक बड़ा सा हिस्सा गंवा बैठोगे। तो अगर आप ये सोचोगे कि मेरी कैपिटल अगर 5,000 रुपये है, मैं 5,000 रुपये उसके जितना प्रॉफिट बनाने लग जाऊंगा, तो वो इम्पॉसिबल है। सबका रिस्क मैनेजमेंट अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइप का होता है। किसी का ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट होता है बड़ी कैपिटल में, किसी का कम रिस्क मैनेजमेंट होता है कम कैपिटल में। आप बड़ी कैपिटल वाले को देख के आप अपनी छोटी कैपिटल पे वो वाला रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो कर सकते। अब अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल है 5,000 रुपये से लेकर 25,000, कोई भी मान लो आप, 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 25,000 है, 5 से 25 के बीच में कोई भी कैपिटल मान लो। अगर अब इससे पहले मैं एक और बात बोलना चाहूंगा कि हमेशा अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। लाइक मार्केट में कभी मार्केट के अगेंस्ट मत जाओ। मार्केट सबका बाप है, उसके अगेंस्ट तुम जाओगे तो वो तुम्हें खींच लेगा। तो सबसे पहले जब तक मैंने भी अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं किया था, मैंने भी अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं किया था, तो मुझे भी यही लगता था कि यार कि नहीं, कि मैं प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। लेकिन व्हेन आई रियलाइज कि हाँ, दीज आर माय मिस्टेक्स एंड आई हैव एक्सेप्टेड देम, देन आई बिकेम प्रॉफिटेबल। और तब उसके बाद जाके मैं प्रॉफिट्स करने लगा लाइफ में, क्योंकि मुझे पता लगा कि मेरी गलतियाँ ये है। आई एम मेकिंग सम मिस्टेक्स एवरी डे एंड दीज मिस्टेक्स आई हैव टू neglect, I have to eliminate these mistakes. So when I started eliminating these mistakes, then only I became profitable.
सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एज वेल। जब तक आप अपनी गलती में एक्सेप्टेंस नहीं लाओगे कि हाँ ये मेरी गलतियां हैं, आई विल नॉट रिपीट देम अगेन, देन in that very point of time you will become profitable. You will realize कि हाँ life is starting changing, ना ट्रेडिंग में चेंजेस आएंगे, ना लाइफ में चेंजेस आएंगे, ना लाइफ में ग्रोथ होगी। तो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना सीखो। आप ये मान के चलो कि अब मैं 5,000 से 25,000 वाली बात पे वापस आता हूँ, तो उसमें अगर आपकी कैपिटल इतनी है, तो अगर आपका मार्केट में ओवरऑल लॉस भी हो जाता है ना पूरा, तो आपको इसमें ज़्यादा दुख नहीं दिखाना है। बिकॉज क्यों? क्योंकि जब हम सीखते हैं तो हम उसका, आप ये सोच के चलो कि मैं एक फीस दे रहा हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड, तो मैं हमेशा इंडियन मार्केट में पहले मैं था, तो हमेशा मैं क्या करता था, आई वाज नॉट इनटू कि मैं हमेशा ऐसे नहीं सोचता था कि मुझे जो है पैसा कमाना है। आई वाज इनटू कि मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न। तो मैं क्या करता था, 2,000 3,000 का कैपिटल यूज़ करके मार्केट में सीखता था। जैसे मैंने सपोज एक निफ्टी 50 में ट्रेड करता था मैं पहले, या बैंक निफ्टी में ट्रेड करता था, तो मैंने सोचा कि यार चलो इसका 1 लाख बाई करके देखते हैं। ठीक है, तो 1,25,000 या 30 का उस समय होता था। आई डोंट नो क्या है, अब तो 1.5 साल के आसपास हो चुका है उस बात को बोले हुए। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि मैंने मार्केट में इतना पैसा कमाया है, 20 25 30 हज़ार रुपये। अगर मेरी कैपिटल है तो मुझे रिग्रेट नहीं होना चाहिए। बिकॉज यू नो दैट कि हम लाइफ में स्कूल जाते हैं, हम कॉलेजेस में जाते हैं, हम कोई एनिमेशन का कोर्स सीखते हैं, हम कोई स्किल सीखते हैं, उसमें हम लोग फीस देते हैं, राइट? तो ऐसे सोचो कि हम मार्केट को एक फीस दे रहे हैं सीखने के लिए। अगर आप ये सोच के चलोगे कि नहीं मेरे जेब में 5,000 रुपये है, मैं 5 से शुरू करूंगा, मेरा लॉस भी नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल। बिजनेस में भी लॉसेस होते हैं, तो टेक इट एज अ बिजनेस, इट्स नॉट अ प्रोफेशन जिसमें आप अपना जो है, इट इज़ नॉट अ प्रोफेशन जिसमें आप 1 रुपये लगाओगे आपका 10 रुपये बन जाएगा। लेकिन ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप 1 रुपये लगा के ज़ीरो भी बन सकते हो, करोड़ रुपये लगा के ज़ीरो भी बन सकते हो। तो इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस। सो ट्रेडिंग को हमेशा एक बिजनेस समझना। ट्रेडिंग को कभी आप ये मत समझना कि नहीं यार ये तो पैसे छापने की मशीन है। इट्स अ मशीन, लेकिन अगर आप इसको मैनेज करके चलोगे, प्रॉपर तरीके से चलोगे, देन इट्स अ मशीन। वो पैसा जो आप किसी कोर्स में लगाते हो, कॉलेज फीस में लगाते हो, तो क्या तुम्हें गारंटी होती है कि कॉलेज में फीस देने के बाद मेरी नौकरी लग जाएगी? मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बीटेक करा है अच्छे खासे कॉलेज से। देहरादून का एक अच्छा खासा कॉलेज है, ग्राफी करा है, यूपीएस। तो मेरे बहुत सारे लोग हैं जानने में, मेरे रिलेटिव्स हैं बहुत सारे, मेरे बराबर काफ़ी लड़के हैं मेरे नोन में, मेरे रिलेटिव्स में। ठीक है, मेरे कजिन्स लोग हैं जिन्होंने अच्छे खासे कॉलेजेस से पढ़ाई करी है, लेकिन क्या है आज वो कुछ नहीं कर रहे हैं, हालांकि दे आर डूइंग गुड। लेकिन क्या उसकी गारंटी है कि आप अच्छे कॉलेजेस से पढ़ रहे हो तो आपकी जॉब लगेगी, आपकी प्लेसमेंट होगी? नहीं ना। तो सेम चीज़ होती है ट्रेडिंग में भी। आप जो फीस दे रहे हो 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, आप ये सोच के चलो कि हाँ आई एम गिविंग अ फीस, मैं कुछ सीख रहा हूँ, मेरा वो समय बर्बाद नहीं जाने वाला। आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 10 साल बाद वो चीज़ें काम मुझे आएगी ही आएगी। अब ये चीज़ देखो, नुकसान तब है जब आपने वो चीज़ में पैसा लगाया लेकिन आपने सीखा भी नहीं। लेकिन आप अगर कोई चीज़ सीख रहे हो तो उसमें कोई नुकसान नहीं। आप ये सोच के चलो, अनटिल अनलेस आप ये सोच के चलोगे ना कि यार मैंने फीस दिया है और मेरे को कुछ लेना देना नहीं है इससे, अगर ये लॉस हो भी गया तो इट्स फाइन, नो वरीज एट ऑल, लाइक आई कैन अर्न 25,000 अगेन एंड आई कैन पुट इट इन मार्केट। तो इस तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो आप लोग जितना, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट बिगिनर्स, क्योंकि बिगिनर से क्या गलती करते हैं, 20,000 रुपये लेके आया, 25,000 रुपये लेके आया। बिगिनर में स्टार्टिंग में जो बिगिनर होता है वो सोचता है कि यार मैं, जो स्टार्टिंग में बिगिनर होते हैं वो सोचते हैं कि मैं मार्केट में 20,000 रुपये लेके आऊँगा, 20 का मैं 40 बनाऊँगा, 40 का मैं 80 बनाऊँगा। तो ऐसे नहीं चलती है कहानी। ठीक है, तो स्पेशली फॉर बिगिनर्स हमेशा ये सोच के चलो कि हाँ अगर ये पैसा चला भी गया तो मेरे को भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, तुम्हारे पे जो मेंटल प्रेशर पड़ता है वो कम हो जाएगा। लाइक कम तो क्या हुआ, थोड़ा बहुत मेंटल प्रेशर रहेगा, लेकिन उसमें तुम मन से रिलैक्स रहोगे कि ठीक है, मैं ये चीज़ पहले से सोच के चली थी कि मेरा मेरा जो भी कैपिटल अगर वो वाइप आउट हो भी गया, उस केस में भी मेरे पास एक्सपीरियंस होगा, उसके पास मेरे, उस केस में भी मेरे पास कुछ सीखना होगा, मैंने कुछ सीखा होगा लाइफ में, तो वो चीज़ें काम आएगी। तो मेंटल प्रेशर को अवॉइड करने के लिए हमेशा मार्केट में ये सोच के चलो कि मैं एक फीस दे रहा हूँ। अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो आपको उसमें बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1:2 अगर भी लेके चलेंगे, तो 1:2 में अगर आपका कैपिटल 5,000 रुपये है तो उसमें मुश्किल से आपका मेरे ख्याल से 100 रुपये का ऐसे जाएगा। 100 रुपये में आप 200 रुपये का प्रॉफिट लोगे, है ना? लेकिन अगर आपको बड़ा प्रॉफिट कमाना है तो आपको बड़ा प्रॉफिट के साथ साथ बड़े रिस्क भी लेने पड़ेंगे। बड़े रिस्क लोगे तो आपके ओवरऑल कैपिटल जो है आपकी, मेरे हिसाब से 5 से 25,000 रुपये के बीच में जितना भी कैपिटल होता है, जिसका भी कैपिटल होता है, उसको 2 से 3% के आसपास अपना ऐसा रखना चाहिए हर ट्रेड में। ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप 1% भी अपना स्टॉप लॉस रखोगे तो 1% कितना ही हो जाएगा, 10,000 का 1% 100 रुपये हो जाएगा। तो 100 रुपये में आप क्या ही प्रॉफिटेबल बनोगे बताओ? 100 रुपये से आप बनाओगे, 1:2 भी लेके चलोगे तो 200 रुपये बन जाएगा आपका। लेकिन आपने ख्वाब देखे हैं बड़े बड़े 50,000 रुपये प्रॉफिट बनाने का, जो आपने प्रोफेशनल्स को देख के बनाए हैं, जिनके एक एक 2-2 करोड़ रुपए जो है, जिनका कैपिटल है ओवरऑल। तो वैसा पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। तो व्हाट यू हैव टू डू, तुम हमेशा छोटे कैपिटल से
बड़ा रिस्क लो, लेकिन उस रिस्क को मैनेज करके चलो। ठीक है, अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है तो सबसे बढ़िया तरीका है फंडेड अकाउंट्स। उसके बारे में ये वीडियो नहीं है, उसके बारे में दूसरी वीडियो आएगी। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप बड़े रिवॉर्ड के लिए जा रहे हो तो आपको जो है बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप छोटे रिवॉर्ड से संतुष्ट हो, जैसे कि बिगिनिंग में होना चाहिए, तो आपको स्मॉल रिवॉर्ड्स और स्मॉल प्रॉफिट्स के लिए जाना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं 100 रुपये दूंगा लेकिन मेरे को मिलना चाहिए 1000 रुपये, ऐसा नहीं। आपको 1:2 लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप भी सेटिस्फाई हो और आपके जो प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हो, ये चीज़ें करोगी तो आपका मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा। आप ये नहीं सोचोगे कि यार मैंने 100 रुपये कमा दिए लेकिन 100 रुपये में मुझे बस 20 रुपये प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन मैंने बुक नहीं करा। तो वो चीज़ें गलत है। आप हमेशा 1:2 लेके चलो, स्मॉल प्रॉफिट्स स्मॉल लॉसेस, ऐसे मैनेज करके चलो। अगर आपका कैपिटल स्मॉल है तो सीखने पे ध्यान दो, पहले पैसा कमाने पे ध्यान मत दो, पहले सीखने पे ध्यान दो। 1 साल 1.5 साल प्रॉपर सीखो, उसके बाद मार्केट में उतरो, एक अच्छा खासा कैपिटल लेके तब तक जमा करो पैसा, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अब उसके बाद आता है ओवर ट्रेडिंग। आप ओवर ट्रेडिंग कैसे शुरू करोगे? देखो, जब आपके स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट, अब देखो रिस्क मैनेजमेंट का एक और फंडा यहाँ पे है कि अगर आपके पास स्मॉल कैपिटल है तो आप उस स्मॉल कैपिटल में ओवर ट्रेड ज़्यादा करोगे। जैसे एग्जांपल, लाइक सपोज आपने एक दिन में सोचा है 3 ट्रेड लेने का, आपके तीनों में 300 रुपये प्रॉफिट बन गया, आप 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ले रहे हो। उसमें क्या करोगे आपकी ना, आप इस तरीके से करोगे कि आपका सपोज 100-200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो आप बोलोगे यार 100 रुपये प्रॉफिट है, कोई बात नहीं, मैं एक और ट्रेड ले लेता हूँ। आप उसमें फिर ट्रेड लोगे, आप दूसरा ट्रेड लोगे, वो भी प्रॉफिट में आ गया। अब आपने बोला कि आज के 3 ट्रेड हो गए, फिनिश। अब आप चार्ट को देखते रहोगे। आई नो बिगिनिंग में ऐसी मिस्टेक्स होगी, मेरी बातें लिख के देखना। जब आप चार्ट को देखते रहोगे उसके बाद क्या होगा कि आपको हर जगह पे ना एंट्री का मौका मिलेगा। आप सोचोगे यहाँ पे भी एंट्री है, वहाँ पे भी एंट्री है, तो आप लोग ना एंट्री लेने का सोचोगे। जैसे ही आप लोग एंट्री लेने का सोचोगे, आप क्या करोगे, जो आपने प्रॉफिट कमाया है, अगर एक भी ट्रेड आपके फेवर में नहीं गया, लाइक सपोज 3 आपके फेवर में गए, चौथा वाला आपके फेवर में नहीं गया, उसके बाद आपके अंदर आएगा रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग आएगा तो आपने जितना कमाया होगा ना वो सारा आप लॉस कर दोगे। आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करोगे। ये बात मैं गारंटी लिख के दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर देना। अगर मैं गलत हूँ तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि भाई तू गलत बोल रहा है। ठीक है, तो आप लोगों जो आपने कैपिटल आपने, तो आप लोगों ने जो प्रॉफिट बनाया भी था ना, आप वो भी गंवा दोगे। तो दिस इज हाउ हार्श और हाउ टफ ट्रेडिंग इज। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा टफ और चीज़ें नहीं है, मैनेज करना नहीं है। ट्रेडिंग में टफ है अपने इमोशंस को, अपने अंदर की फीलिंग्स को कंट्रोल करना, कि मैं कैसे अपने हाथों को रोकना। जब आप उस माउस पे रहते हो ना, आप उस माउस पे, आप उस कीबोर्ड पे रहते हो ना, आपके हाथ ऐसे लगे हुए, तो आपको वहाँ पे कंट्रोल करना है कि मैं ये बाई सेल बटन कम दबाऊँ और अपने दिमाग से काम ज़्यादा लूँ। आपने अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को काम करना है। अब देखो, अब आता है पॉइंट कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ प्रॉपर है, सब चीज़ें ओके है, आपने अपने प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हो, बिल्कुल ओके है। आपका 20,000 का कैपिटल है, आपका 25,000 का कैपिटल है, डज़न्ट मैटर, आपके पास अच्छा खासा रिस्क मैनेजमेंट का प्लान है। ठीक है, आप हर एक फील्ड में प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लेके चल रहे हो। अब आती है बात आगे की। आगे क्या करना है? देखो, आगे हमेशा आपको लेके चलना है कि भाई आपने हमेशा ये नहीं देखना कि मैंने कितना पैसा बनाया। आपके माइंड में ये होगा ना कि मैं 10,000 का 25,000 कर दूँ, 25 का 30 कर दूँ, 30 का मैं 1 लाख रुपए कर दूँ, ऐसा रहता है। हर यूजुअली बिगिनर के माइंड में ऐसा रहता है। तो आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है, आपको अवॉइड करना है। जो अच्छे खासे प्रॉफिट्स, जो अच्छे खासे लेवल पे प्रॉफिट बना रहे हैं, मैं उनके साथ उठता बैठता हूँ। ऑल्दो मेरा मेरा उतना अच्छा कैपिटल नहीं है क्योंकि मैं फंडेड अकाउंट ट्रेड करता हूँ और आई एम वेरी हैप्पी इन दैट ओनली। आप देखो, उनका यही कहना है जिनको 20-20, 30-30 साल का एक्सपीरियंस है, वो भी मेरे नोन में है। जिनको मार्केट में अच्छा खासा पैसा, जो अच्छी-अच्छी लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं, वो भी मेरे कॉन्टैक्ट में है। तो देखो, उनका यही कहना है कि ना, जब आप एक बिगिनर लेवल पे होते हो, जब आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ लेके चल रहे हो, तो आपको वहाँ पे वो नहीं सोचना है कि यार मैंने कितना पैसा बनाया। आपको शुरुआत में 20, 25, 30 ट्रेड लेनी है, उसके बाद आपको एनालाइज़ करना है कि मेरी स्ट्रैटेजी यही है, मैं इसी पे स्टक रहूँगा, लेकिन मैंने इसको फ़ॉलो करके कितना पैसा बनाया लास्ट में। लाइक सपोज़ आपने 1 महीना 50 ट्रेड लिया है, 1 महीने में आपने 50 ट्रेड्स लिए हैं। अब 1 महीने बाद आप एक दिन सैटरडे को बैठो आराम से, आप उसको एनालाइज़ करो, आप अपने सारे प्रॉफ़िट्स और हिस्ट्री को खोल के देखो कि आपने इस प्लान को फ़ॉलो करके कितना प्रॉफ़िट बनाया है। ठीक है, आप अपना विन रेशियो निकालो, कितना हो रहा है, क्या चीज़, जो चीज़ें जहाँ पे कमी हो रही है, जो चीज़ें जहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, वहाँ पे उसको एलिमिनेट करो। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से फ़ॉलो कर दी तो ट्रस्ट मी, यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर लाइफ़। आई एश्योर यू कि भाई ऐसी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें मैंने मिस्टेक्स आपको बताई है लाइफ़ में, ये ही वो मिस्टेक्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। आप ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ एक सिंगल थॉट से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस थॉट को अप्लाई करके अपनी लाइफ में आप अपनी ज़िंदगी यहाँ से यहाँ लेके जा सकते हो। विदिन 1 ईयर ऑफ टाइम ट्रेडर यू कैन बी अ प्रोफेशनल ट्रेडर। आपकी अच्छी खासी लाइफ यहाँ से लेकर यहाँ हो सकती है। आप एक लोअर मिडिल क्लास इंसान हो, अगर आप एक अच्छे से
फॉलो नहीं कर पा रहे हो इस चीज़ें, अगर आपकी लाइफ में कुछ मेस्ड अप है सब चीज़, तो आपकी लाइफ यहाँ से लेकर यहाँ जाने वाली है। 1 साल बाद अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली, एक बार फॉलो करके देखना, बड़े भाई, छोटे भाई के नाते मेरे को एक बार ट्रस्ट करके देखो इस बात पे। आई एश्योर यू कि ऐसा ही होगा। उसके बाद जब आप ये 50 ट्रेड लेना शुरू कर दोगे, 50 ट्रेड के बाद आप एनालाइज़ करोगे ना, जो 50 ट्रेड कंप्लीट होने के बाद एनालाइज़ करोगे ना, तो आपका माइंडसेट इतना चेंज हो जाएगा। आप ये ध्यान दोगे कि भाई मेरे को रिस्क मैनेजमेंट करना कितना इम्पोर्टेंट है। रिस्क में मैनेज करना, मेरा अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर मैं कैपिटल को ही प्रोटेक्ट नहीं करूँगा तो मैं प्रॉफ़िट कहाँ से बनाऊँगा? तो उसके बाद आप उन 50 ट्रेडिंग, आपने जो 50 ट्रेड ली है, उनमें से आप अपनी मिस्टेक्स को एलिमिनेट करोगे, फिर मिल-जुल के लास्ट में बचेगा 20-22 ट्रेड। तो आप मंथली में, 1 मंथ में आपका ट्रेड अगर 100 हो रहे हैं, तो आप ऑटोमैटिकली 20-22, 25-30 इतने पे आ जाओगे। और वो कौन से ट्रेड होंगे? वो होंगे हाई प्रोबेबिलिटी, हाई क्वालिटी ट्रेड्स। और हाई क्वालिटी ट्रेड्स का मतलब ये है कि हर ट्रेड में आपका विनिंग रेशियो ऑलमोस्ट 90, 80-90% है। आई नो 80-90% बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन आपकी वही सारी ट्रेड्स जो है वो होंगी प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। आई एश्योर यू विद दिस। तो बस इतना ही वीडियो था इस रिस्क मैनेजमेंट में। आई होप मैंने ये बातें दोबारा रिपीट ना करी होंगी कि आपको इतना परसेंट होना चाहिए, वो परसेंट होना चाहिए, वो घिसी-पिटी बातें मैं बिलीव नहीं करता हूँ। एंड आई नो कि अगर मैंने ये मिशन अकम्प्लिश कर लिया, एनी हाउ मैंने ये टारगेट अचीव कर लिया एनी हाउ, तो मनी तो कहीं पे भी बन सकता है यार। आज मेरे से सब कुछ ले लो तुम, मेरे पास अगर मैं 2 महीने नौकरी कर लूँ ना, 25-30 हज़ार रुपए मैं वैसे ही कमा लूँगा। अगर मैं 2 महीने नौकरी कर लूँ तो मेरा 60-70 हज़ार का कैपिटल हो जाएगा। 60-70 हज़ार रुपए मैं आराम से अपनी लाइफ को यहाँ से यहाँ लेके जा सकता हूँ। तो सेम आपका भी थॉट प्रोसेस होना चाहिए। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छे से करो ट्रेड, बी सेफ एंड रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखो। रिस्क मैनेजमेंट है तो सब कुछ है। रिस्क अगर तुम्हारे पास तुम्हारा कैपिटल बचा रहेगा तो तभी तुम आगे ट्रेड कर पाओगे, वरना महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने जॉब करोगे, फिर उसके बाद सेव करोगे, तो तुम्हारा लाइफ का जो टाइम होगा ना 3-4 महीने का, वो चला जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। सो प्लीज फोकस ऑन सेविंग योर कैपिटल। बस इतना ही था इस वीडियो में। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब एंड कमेंट, लाइक एंड शेयर।